हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों एक बार आप सबका फिर से मैथ के एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप सबके लिए मैथ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और देखते हैं उनको कैसे आसान से अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे आप सबके सामने। और आप सबसे हमेशा कहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपको देता हूँ छोटे छोटे वीडियो देता हूँ जिससे आप लोग बोर ना हो, पहली बात। और सेकेंड चीज़ ये है कि जितने वीडियो मैं देता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ, उनको सब आप देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ और इसी तरह से आप अपने किताबों में जाओ, प्रैक्टिस सेट को उठाओ और उसी तरह से उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश किया करो, तभी आपको मैथ समझ में आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल निकालना। आप देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, उनका योगफल कितना है, 14 है और उनका अंतर कितना है, 10 है। तो याद देखो सिंपल सा फंडा है, दो संख्याएं मान लेते हैं x प्लस वाई, कितना दे रहा है आपका, ये 14 दे रहा है। अब दो संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई कितना दे रहा है आपका, 10 दे रहा है, यही तो दे रहा है ना। अब दो समीकरण बन गए, इनको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो एक y प्लस में है एक y माइनस में है, ये दोस्तों आपका देखिए बहुत आसानी से कट गया। अब यहाँ पे x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर अगर हम 14 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। मतलब एक संख्या आपकी 12 आ गई। अब कह रहा भाई दो संख्याओं का योगफल कितना है, 14 है, तो अगर एक संख्या 12 आ गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y बराबर अपने आप 2 आ जाएगा। समझ गए भाई, क्योंकि दोनों जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 12 और 2 14। अब क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। अब इन 12 और 2 का जब गुणा करोगे तो 12 दूनी कितना होता है भाई, 24, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है 24, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, देखिए कितना आसान था जो क्वेश्चन कह रहा था। अंग्रेजी में तो आधे क्वेश्चन आपके इसी तरह होते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वही करते चले जाओ। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 14 है, हमने मान लिया एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, उनको जोड़ दिया, कितना आ गया आपका 14, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा है कि उनका अंतर 10 है, तो उनका अंतर हमने कर दिया 10। अब कह रहा है कि इन संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालो। इनका गुणनफल निकालना है तो पहले इन दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक y प्लस में था एक y माइनस में था, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये तो प्लस माइनस घट जाता है, ये आपका घट के कट गया, आपका बचा x, यहाँ भी बचा x और x x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x। अब 2x बराबर 14 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब x का मान 12 आ गया तो खुद बताओ, अगर दो संख्याओं का योगफल 14 है तो एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 12 और 2 जोड़ने पर 14 हो रहा है। और फिर उसके बाद कहता है दो संख्या का गुणनफल क्या करो, उसको 12 दूनी कितना होता है 24, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 में क्या जोड़े कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्राप्त हो जाए। अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। अब देखो जैसे आपका सेम क्वेश्चन आपका होता है कि 10 में क्या जोड़ें कि 12 प्राप्त हो जाए, तो 2 जोड़ने प्राप्त होता है ना, दो कहाँ से आता है, उस जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या में से संख्या को घटा देते हो। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे और जो आंसर आएगा आपका यहाँ ऑप्शन में से वो आंसर आप लोग मैच करवा लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, ये संख्या प्राप्त हो रही है यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसमें से घटाना कौन सी संख्या, इस संख्या को घटाना है। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस में है तो पहले माइनस 2x स्क्वायर, अब घटा रहे हैं तो प्लस माइनस मिलकर फिर से माइनस कितना हो जाएगा 3x, उसके बाद फिर घटाएंगे तो माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटाओगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, समझ गए। अब माइनस x में से माइनस 3x करोगे तो माइनस x माइनस 3 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 और प्लस 5 मिलकर प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4 और 4x और प्लस कितना हो जाएगा 6। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर जो पहला है सेम टू सेम यही ऑप्शन है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कितनी आसानी से आपने लगा लिया। बस ये याद रखना है क्या कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। आप खुद ही जोड़ो, जैसे सोचो ना कि 10 में क्या जोड़े कि 15 प्राप्त हो जाए, तो 15 में से 10 घटाओ 5, जो आपका आंसर आता है वही होता है ना। तो यानी कि जो संख्या प्राप्त होती है और जो संख्या में जोड़ा जाता है वही प्राप्त वाली संख्या से संख्या घटा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। अब देखो कोई धन जो है 8 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। हमेशा याद रखना कि कोई धन दुगना हो रहा है तो वो धन का जो साधारण ब्याज होगा वो भी P होगा और आपका जो
मूलधन होगा वो भी P होगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई धन जो होता है दुगना हो जा रहा है, यानी कि कोई धन P है तो कुछ समय बाद कितना हो जा रहा है 2P हो जा रहा है, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। तो आप बताओ SI बराबर क्या होता है या ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 2P माइनस P करोगे तो कितना आ जाएगा P आ जाएगा। यानी कि जब कोई धन दुगना हो रहा है तो आपका जब फॉर्मूला लगाओगे SI बराबर P इंटू R इंटू T, तो आपका दोनों जगह आपका कितना कितना लेना है P लेना। आपका SI भी P होगा, SI भी आपका P और आपका मूलधन भी आपका P। R हमको पता करना है और T हमको पता है कितना वर्ष भाई 8 वर्ष, और बटे कितना कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। अब देखो P से P कैंसिल हो गया, 100 इधर जाएगा, 8 नीचे आएगा, यानी कि R बराबर जब निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। और सबको पता है 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, यानी कि 25/2 आया। और 25/2 को जब और सॉल्व करोगे तो 12 से 1/2 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई 2 बरियम 24 1 25/2, यानी कि 25/2 इसका जो आंसर है 12 से 1/2%, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो ये था इसका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। पहली बात तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे आ जाए तो कह रहा है कि 3 अंकों की, पहली बात तो 3 अंकों की संख्या कह रहा है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो जो 17 से विभाज्य हो जाए। आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 102 होगा। अब ये पूछोगे कि भाई ये 102 कैसे आया, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई 17 छक्का 102, 17 पचे 85, यानी कि सबसे जो छोटी संख्या होगी 102 ही होगी, क्योंकि इससे नीचे अगर आओगे तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा 2 अंक का बन जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे 17 से भाग दे दो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में, उसके बाद जो भी शेष है उसको घटा दो। तो जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। अब 999 जब आप 17 से भाग दोगे तो 17 से भाग दो 17 पचे कितना होता है भाई 85, 17 बचे कितना होता है 85, यानी कि 9 में से 5 गया 4 और यहाँ से 9 में से 8 गया, एक बचेगा कितना आपका 49 बचेगा 149। अब 17 से भाग दो, 17 से गुणा करोगे, देखो भाई 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, और 17 गुणे 8 करोगे कितना आ जाएगा भाई 17 का पहाड़ा सबको पता है ना, सब लोग पहाड़ा भूल जाते हैं। 17 अट्ठे कितना होता है भाई 136 होता है, तो 8 बार जाएगा कितना आ जाएगा भाई 136 आ जाएगा। जब 17 अट्ठे 136 में से हम 149 में से 136 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा। यानी कि इसी 13 की भैया कमी पड़ रही है, इसी जब 13 की कमी पड़ रही है तो 999 में से हम क्या घटा देंगे 13। अब जो 999 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो 986 आएगा भाई। 999 से 13 घटाओ कितना आएगा 986। तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी क्या होगी भाई 986 हो गई। अब हमको पता चल गया कि 102 सबसे छोटी संख्या है और 986 आपकी क्या है सबसे बड़ी संख्या है। अब देखो एक समांतर श्रेणी अगर इसको आप बना लोगे तो सबसे सिंपल सा फंडा क्या लग जाएगा कि एक फॉर्मूला होता है एनवा पद बराबर TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 986 जो है आपका एनवा पद है। हम मान लेते हैं इनके बीच में N पद आ रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा A प्लस, यानी कि A आपका पहला पद कितना होता है 102 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखो डी क्या होता है सार्वांतर होता है। अगर श्रेणी ऐसे चलेगी तो 102 फिर 119 आएगा, यानी कि 17 का अंतर आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब ये हो गया भाई 986 बराबर 102 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से क्या निकालना हमको n का मान निकालना है। जब इसको n का मान निकालेंगे तो 986 में से पहले क्या करेंगे 986 में से हम लोग 102 को घटाएंगे। जब 102 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 884, कितना आ जाएगा 884। और 884 को जब हम लोग 17 से, देखो ये गुणा में है ना, जब 17 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 52 बराबर क्या आ जाएगा N माइनस 1, यानी कि जब एक इधर आएगा तो 52 और एक कितना हो जाएगा 53। तो ऑप्शन जो इसका C है 53 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 अनुपात बनाने के लिए कितना पानी में मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है भाई, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना था 3:7 था। यानी कि अगर यहाँ से हम दूध की मात्रा निकालेंगे, देखिए दूध की मात्रा निकालेंगे तो कुल मात्रा कितनी है 7 3 10, यानी कि दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी 60 गुणे 3/10, कितना आ जाएगा 60 गुणे 3/10। ये कैसे आया भाई आपका सिंपल सा फंडा है भाई, 3:7 यानी कि कुल मात्रा आपकी 10 हो गई और दूध की मात्रा 3 और पानी की मात्रा आपका 7, यानी कि देखो 7 10 छक्का 60, यानी कि दूध की मात्रा 18 लीटर आ गया। अगर दूध 18 आया तो बचा हुआ 60 में से कितना 42 लीटर आपका क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो यानी कि अभी क्या है 18 लीटर दूध है और 42 लीटर क्या है आपका पानी है।
अब इसको दूध और पानी के अनुपात को कितना बनाना है, 2:5 करना है। क्या करना है, देखो भाई 2:5 करना है। अभी निकाला था 18 लीटर आपका दूध है और आपका 42 लीटर पानी है। अब देखो 2:5 करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या है कि आपका जो ये 18 है, 18 तो रहेगा और बटे अगर देखा जाए 42, भाई 18 दूध में हम लोग कुछ नहीं मिला रहे हैं, 42 में ही जो आपका ये बात देखिएगा, आपका पानी, दूध तो 18 ही रहेगा लेकिन जो आपका पानी है कह रहा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं पानी हम मिला देते हैं x, तो आपका कितना अनुपात हो जाना चाहिए, 2:5 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि कितना और पानी मिला दिया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। अब देखो 18 पंचे 90 बराबर देखा जाए तो 42 दूना 84, सॉरी माफ़ कीजिएगा 84 आएगा, ये आ जाएगा आपका 84 और फिर 2x प्लस 2x, यानी कि यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 90 - 84 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 6/2 करेंगे तो आपका 3 लीटर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों क्या करना था, पहले तो हमने 60 लीटर मिश्रण से निकाल लिया कितना दूध और कितना पानी है, तो 18 लीटर दूध आ गया और आपका 42 लीटर पानी आ गया। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए, तो अनुपात तो 2:5 है, दूध भी आपका उतना ही रहेगा लेकिन पानी हमको मान लेते हैं x लीटर मिलाया जाता है, तो 42 + x कर दिया तो आपका अनुपात कितना बन जा रहा है, 2:5 बन जा रहा है। अब 2:5 बन गया तो आपका कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे आपका 3 लीटर आंसर जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का जो प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे और इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आते हैं और इसी तरह के वीडियो मैं आपको रोज़ प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप सबके लिए इसी तरह के वीडियोस रोज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जीके जीएस रीजनिंग और आपका हिंदी हो गया, ये सारे वीडियो आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो से इतना है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।